हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक रिक्रूटमेंट रिलीज़ किया है स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स का, जिसकी एप्लीकेशन फिल करने की जो स्टार्ट डेट है वो 4 मार्च है। 4 मार्च से 24 मार्च तक एप्लीकेशन भर सकते हैं आप लोग। 20 दिन हमारे पास हैं। और जो वैकेंसीज़ हैं, सबसे पहले तो मैनेजर डिजिटल फ्रॉड की 15 वैकेंसीज हैं, जो कि एमएमजी स्केल 2 में है। 24 से 34 साल, 24 टू 34 ईयर्स अगर आपकी एज है और आप बीटेक या बीई कंप्यूटर साइंस में हैं, आईटी या डेटा साइंस में है, ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस, कोई भी ग्रेजुएशन है, बीसीए, एमसीए, आईटी इन बीएससी, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आपको पता है कि जो भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड डिग्रीज है वो इसे अप्लाई कर सकती हैं। और आपके पास मिनिमम 3 साल का एक एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी जॉब में, जो कि आपका प्राइवेट आईटी सेक्टर में हो सकता है या फिर बैंकिंग सेक्टर में या बैंकिंग से रिलेटेड सेक्टर में। अगर आपका ऐसा कोई रोल है, फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट, एफआरएम आपने किया हुआ है, एफआरएम का एक सर्टिफिकेशन होता है, या फिर आपके पास सीसा या सीआईएसएसपी टाइप के सर्टिफिकेशन है जो कि सिक्योरिटी से रिलेटेड होते हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छी ये जॉब है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद हमारी जो सेकंड पोस्ट है वो क्रेडिट ऑफिसर की एमएसएमई डिपार्टमेंट में। इसमें 2 टाइप की वैकेंसीज हैं। 15 वैकेंसीज है स्केल 4 में और 25 वैकेंसीज है स्केल 3 में। एज आपके सामने है। इसमें क्या है कि आप ग्रेजुएट, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप ग्रेजुएट हैं तो वो मैंडेटरी प्रेफर्ड। अगर आप एमबीए वगैरह हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास फाइनेंस में या मैनेजमेंट में, बैंकिंग, फॉरेक्स, क्रेडिट, और अगर आप सी ए सी एम ए हैं तो आई थिंक आपके पास और भी ज़्यादा एडवांटेज है। सी ए सी एम ए, सी एफ ए, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, मिनिमम 8 साल का एक्सपीरियंस में हमें चाहिए। बैंकिंग जो भी रिलेटेड सेक्टर होते हैं इसमें, एम एस एम ई, एन बी एफ सी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, अगर आप सी ए सी एम ए या सी एफ ए तो आपका रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है 7 साल। ठीक है। और अगर हम आते हैं इसके बाद एमएमजी 3 में, तो 5 साल का एक्सपीरियंस हमें चाहिए। 25 साल से 37 साल की एज एलिजिबिलिटी है। फिर क्रेडिट, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट जो बिजनेस होता है एमएसएमई डिपार्टमेंट के, इसमें स्केल 4 में 8 वैकेंसीज हैं। 28 से 40 साल की एज एलिजिबिलिटी है। ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन इज मैंडेटरी और प्रेफर्ड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, बैंकिंग, फॉरेक्स, क्रेडिट या सी ए सी एम ए, सी एफ ए। तो बेसिकली अगर आप सी ए हो, चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, सी एफ ए हो, बीटेक कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट हो, तो आप इन स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की जो वैकेंसीज हैं इनके लिए अप्लाई कर सकते हो। बैंकिंग में अगर आपका एक्सपीरियंस है, और अगर डिजिटल फ्रॉड के लिए अगर आपका आईटी में भी एक्सपीरियंस है तो भी चलेगा। प्राइवेट बैंक हो या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक हो, आपका कोई भी एक्सपीरियंस इसमें चलेगा, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। राइट। उसके बाद फॉरेक्स एक्विजिशन या रिलेशनशिप मैनेजर, कॉर्पोरेट क्रेडिट डिपार्टमेंट, इसमें स्केल 3 में वैकेंसीज हैं, 15 वैकेंसीज। इससे पहले स्केल 3 में अगर हम देखें, एमएसएमई में स्केल 4 और स्केल 3 दोनों में वैकेंसीज हैं। राइट। 8 वैकेंसी स्केल 4 में और स्केल 3 में 12 वैकेंसीज हैं। तो टोटल मिला के 105 वैकेंसीज हैं। आप इनकी एलिजिबिलिटी और जो भी आपका वर्क एक्स वगैरह है वो आप इसमें देख सकते हो। इसके बाद हमारे सामने अब ये रिजर्वेशन आते हैं। जो भी डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एस्पिरेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए रिजर्वेशंस हैं। अगर आप SC ST से या OBC से हो तो आपको थोड़ा सा कंपटीशन, उसमें जो मार्किंग, जो आपकी जो कट ऑफ निकलेगी वो थोड़ा कम होगी। सो इट्स एन एडवांटेज। उसके बाद स्केल ऑफ पे हमारा दिया हुआ है। MGS 2 की जो बेसिक पे है वो 69,180 है। फिर स्केल 3 में 78,230 और स्केल 4 में 89,890। बट अगर आप टोटल इमोल्यूमेंट्स की बात करो तो मोटा मोटी अगर आप देखोगे तो आपको सैलरी मिलती है, उसके बाद आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, कुछ मंथली अलाउंस, कुछ क्वार्टरली अलाउंस, उसमें पेट्रोल अलाउंस वगैरह भी होता है। तो आपकी जो ग्रॉस जो बनती है स्केल 2 में वो 1.57 लैक्स पर मंथ बनेगी। स्केल 3 में 1.88 लैक्स और स्केल 4 में 2.25 लैक्स। ओके। तो काफ़ी अच्छा पे स्ट्रक्चर है, बहुत सारे इसमें अलाउंसेस हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। अब ये मुंबई के हिसाब से और सिटीज़ होंगी उनमें थोड़ा कम होगा, बट इसमें जो वैकेंसीज आएंगी वो ज़्यादातर मुंबई में आएंगी। उसके अलावा जो आएंगी वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ही आपको ज़्यादातर मिलेंगी या स्टेट कैपिटल्स में। राइट। जहाँ पे भी बड़े ऑफिसेज हैं वहीं पर इन चीज़ों का, इन पोस्ट का ज़्यादातर पोस्टिंग होगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने देख ही लिया है इसका। नेशनलिटी, सिटीजनशिप,
ओके इसके बाद ये रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट्स कुछ कैटेगरीज के लिए दे रखी हैं। तो जो भी एज एलिजिबिलिटी है, अगर आपकी कैटेगरी है तो आपको इतनी रिलैक्सेशन इसमें मिल जाएगी। जैसे SC/ST के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल है, नॉन क्रीमिलियर एक्स सर्विसमैन अगर आप डिफेंस बैकग्राउंड से आते हैं तो जनरल EWS के लिए 5 साल, OBC के लिए 8 साल और SC/ST के लिए 10 साल। इस तरीके से पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए जनरल EWS में 10 साल, OBC के लिए 13 साल और SC/ST में 15 साल। तो अगर आपकी एज ज़्यादा है तो भी आप इसे फिल कर सकते हो। ओके उसके बाद हमारा जो रिजर्वेशन ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज उसके बारे में कुछ डिटेल्स इसमें दी गई हैं। अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो आप इनको पढ़ सकते हैं। उसके बाद प्रोबेशन पीरियड 12 महीने का, 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा। सर्विस बॉन्ड आपका 3 साल का होगा, 1.5 लाख रुपए का। अब सिलेक्शन प्रोसीजर अगर हम देखें तो सबसे पहले तो आपका एक रिटन ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसकी ये 4 सेक्शंस दे रखे हैं, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और प्रोफेशनल नॉलेज। रिटन ऑनलाइन टेस्ट के बाद आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, फॉलोड बाय ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू। तो इंटरव्यू या ग्रुप डिस्कशन या दोनों चीज़ें हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड अदर फैक्टर्स। ओके अब ये जो ऑनलाइन टेस्ट है, जो सबसे मेन की स्टेज है, उसमें से जो पहले 3 सेक्शन है वो तो सिर्फ आपके क्वालिफाइंग सेक्शंस हैं जिनमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं, 40% फॉर जनरल और 35% फॉर रिजर्व कैटेगरी। बट जो प्रोफेशनल नॉलेज वाला सेक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके जो मार्क्स हैं वो आपको अगली स्टेज में काउंट होंगे, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। सेक्शन 4 में ही नेगेटिव मार्किंग है। फिर GD पर्सनल इंटरव्यू, साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है जिसमें आप जा सकते हो। ओके उसके बाद लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वाइल अपीयरिंग फॉर GDPI, इसका अभी हमें कोई काम नहीं है, बाद में काम पड़ेगा। आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो रिजर्व कैटेगरी उनके लिए 100 रुपये फ़ी है, रिजर्व में SC/ST या PWD और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए, जनरल OBC और EWS के लिए 600 रुपये। ओके और मोड ऑफ पेमेंट आप ऑनलाइन मोड से भर सकते हैं। एप्लीकेशन आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें और दे रखी है जिस पे मैं आपका ध्यान देना चाहूँगा, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बाद में अगर आप ये खोलोगे तो इसमें आप पहले रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख लें, ये आपको इंटरव्यू में काफ़ी काम आएंगे। आप इसके हिसाब से अपना इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट का है, MSME डिपार्टमेंट की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्रेडिट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस जो डिवीज़न है उसकी है, और फॉरेक्स की भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और लास्ट में इन्होंने फोटोग्राफर सिग्नेचर इमेज जो आप फिल करते हुए टाइम डालते हो उसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस दे रखी हैं। तो ऑल इन ऑल ओवरऑल अच्छी जॉब्स हैं। आपकी जो पोस्टिंग होगी वो भी बड़ी सिटीज़ में होंगी। ट्रांसफ़र होते हैं इन जॉब्स में, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको रूरल एरियाज़ में भेज दिया जाएगा। बैंकिंग सेक्टर की एक एक्सपोजर लेने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बैंक ऑफ बड़ौदा एक काफ़ी अच्छा पब्लिक सेक्टर बैंक है। ओके सो इसके लिए आप फिल कर सकते हो। आपको जो कंप्लीट जो ये नोटिफिकेशन है वो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की साइट पे मिल जाएगा। सो आप जाकर इसे देख सकते हो और अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट।